Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential. This is lecture number 31 और ये बेसिकली लेक्चर नंबर 30 का ही क्वेश्चन है जिसमें हमने एक फ्रेम को सॉल्व किया था जिसका एक सपोर्ट सेटल हुआ था, ठीक है, और साथ में स्वे केस भी था। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 30 में की थी, लेकिन लेक्चर नंबर 30 में हमने इसको सॉल्व किया था मैनुअली भी और ई टैब पे भी। अब देखते हैं एक्सेल में उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 30 फीट यूडीएल पॉइंट लोड, यहाँ पे ये ओवर हैंगिंग पोर्शन है। ओवर हैंगिंग पोर्शन आपको मैंने कहा था कि इसको हम ऐसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जॉइंट लोड में। जब भी आप स्लोप डिफ्लेक्शन यूज़ करें तो ओवर हैंगिंग पार्ट को आप जॉइंट मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया करें, ठीक है। और बेशक आप लोड ना ट्रांसफ़र करें, अल्दो के लोड ट्रांसफ़र होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम चूँकि इसको सिर्फ रोटेशंस और उसको और फिर बाद में हम इसको वापस लगा देंगे, ठीक है। यानी ये वाला आपने इसको बाद में ऐसे वापस कर देना है। तो मर्ज़ी आप लोड लेके आ सकते हैं तो ले आएँ, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जो है डिटेल डिस्कशंस ये आप देख सकते हैं। ये पूरी हमने इसकी पूरी डिटेल से डिस्कशन की थी काफ़ी। शेयर फोर्सेस कैसे ज़ीरो हैं कॉलम में, फिर ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे, ये मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया था, ठीक है। एफ इज इक्वल टू के यू मैट्रिक्स जो होता है ये वाला। ये अननोन डिस्प्लेसमेंट्स आ गई थी, उससे मेंबर एंड मूवमेंट्स आ गए थे, उससे हमने शेयर फोर्स फाइंड आउट कर ली थी। फिर हमने ड्रा किया था शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम, सारा कुछ, ठीक है। और फिर हमने इसको मॉडलिंग भी की थी ई टैब में। तो अभी हम ये 1.5 सेटलमेंट है, 1.5 इंच सेटलमेंट है सपोर्ट सी की। तो इस सेटलमेंट की वजह से जो है वो आपका इस किस्म की रोटेशन आएगी, ठीक है। आपको मैंने कहा था ना कि क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो, क्लॉकवाइज तो इस डेल्टा को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो इस डेल्टा को हम नेगेटिव लेंगे, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज हो तो डेल्टा को हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि अगर ये डेल्टा अननोन हो तो बेशक इसको पॉजिटिव रखें, चाहे क्लॉक हो एंटी क्लॉक हो, क्योंकि आखिर में इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो हम वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह अब इस बीम में आपके पास डिफ्लेक्शन नोन है तो ये एंगल जो है इसको आपने प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ डालना है, माइनस। इसको हम पॉजिटिव रख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसको हम पॉजिटिव रखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आखिर में नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने, तो ये वही लेक्चर है, क्वेश्चन ऑफ लेक्चर नंबर 30। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो अननोन्स हैं वो 7 हैं, जो कि मैंने यहाँ इस लेंथ के बाद जो ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जिसमें 4 एम्स हैं, यानी एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, ठीक है। 2 रोटेशन और एक ट्रांसलेशन है। रोटेशन कौन सी, ये थीटा बी, थीटा सी, और एक इस तरह आएगा, वो आपको मैंने बताया है ना अभी। आपका फ्रेम कुछ इस किस्म का डिफ्लेक्ट करेगा, तो क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो डेफिनेटली ये पॉइंट यहाँ मूव करेगा तो स्वे बन जाएगा। तो सेटलमेंट भी है, स्वे भी है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने क्रॉस सेक्शंस वगैरह ड्रॉ किए हैं, ये क्रॉस सेक्शंस जो हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसको आप कह लें कि ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बी है, ये सी है, और ये भी कॉलम का है। ये दोनों कॉलम के हैं, लेकिन कैसे हैं ये दोनों कॉलम के, हम बेसिकली 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बीम तो ऐसे ही है, यानी वाई एक्सिस की तरफ, इस ग्रीन एक्सिस की तरफ जो है ये वाई एक्सिस है, तो ये 12 इंच, और डेप्थ जो है बीम की वो 18 इंच। अब कॉलम को हम 2 तरीक़ों से करते हैं, यानी जो डेप्थ है इसकी, आप इसको डेप्थ कह लें या जो भी कहते हैं, यानी वाई एक्सिस की तरफ जो भी आपकी विड्थ है, ठीक है, जो भी डायमेंशन है वो 18 है। इसमें एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो 12 है। इसमें क्या है, इसमें 18 इस तरह है और 12 यानी वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो दोनों हम करेंगे, तो ये इस किस्म की हैं, ठीक है। एक में हम यानी बी एच क्यू बाई 12 ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखें, इसमें जो बेंडिंग होगी वो वाई एक्सिस की अबाउट होगी, अगर आप कॉलम को ऐसे रखें, यानी अगर ये वाला केस हो तो बेंडिंग तो ऑलवेज वाई एक्सिस की अबाउट होगी। ये जब ऐसे बेंड करेगा, देखें ना, ये ऐसे बेंड करेगा तो वाई एक्सिस के अबाउट बेंड होगी। तो
वाई एक्सिस का जो कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये है, ये वाला, ठीक है। वो ऑलमोस्ट बीम का ही होगा, बीम का एक जैसे होगा, ठीक है। क्योंकि इसका भी, इसका एक्स एक्सिस है, लेकिन वाई का जो है वो कॉलम का जो है ना वाई एक्सिस वो है इसी बीम की तरह ही है, ठीक है। तो इसका आई एक्स एक्स बेसिकली ये है, ये अगर मैं यहाँ पे आई एक्स एक्स लिख दूँ तो कॉलम का आई वाई वाई बेसिकली बीम के आई एक्स एक्स के साथ मैच करेगा, ठीक है। इसमें भी बी और यानी 18 का एच क्यूब आप ले लेंगे। इसमें भी देखें अगर आप आई वाई के अबाउट मालूम करते हैं तो ये 12 बी हो जाएगा और 18 इंच का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू सेम आ जाएगी। और आई वाई जो है दैट इज़ बेसिकली एक्स। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ ऐसे तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई ऐसे फ्लैट हो जाएगा, एक्स एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। और एक वाई एक्सिस एक्स बन जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगा। अब अगर आप आई एक्स फाइंड आउट करना चाहती हैं तो वो बेसिकली अब होगा तो वही बी यानी 18 और एच क्यूब 12 बाई बेसिकली दीज टू आर द, ये सॉरी बीम का नहीं बल्कि ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ये प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्योंकि रेक्टेंगल के ये प्रिंसिपल एक्सिस ही होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस वो कि जिन पे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ये प्रिंसिपल का। देखिए ना इस एक्सिस के अबाउट ऐसे भी तो हो सकता है, ये कोई और वाई डैश के लें आप या एक्स डैश, इसके अबाउट भी तो इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी, बेंडिंग रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी तो है। लेकिन वो जो होगा वो इन दो एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में होगा, और वो आप मोहर सर्कल से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जिसमें आप फिर आई एक्स वाई भी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हम मैकेनिक्स की तरफ चले जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो वो चीज़ हम नहीं डिस्कस करते अभी। अब ये जो चीज़ है तो मैंने अब इन दोनों को हाईलाइट किया हुआ है बेसिकली। तो पहला केस हम ये करेंगे, और ये हमने ई टैप पे ये सारी इसकी जो है वो लोडिंग कंडीशंस हमने लगाई हुई हैं। मैं आपको लोडिंग कंडीशन वैसे चेक करवा देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है अभी इसके ऊपर तो, और ये एनालिसिस हो चुका है इसका, अब आपको लोड कंडीशन कहाँ से निकालना होगा। तो ये यहाँ पे आप ये डिस्प्ले फ्रेम लोड, ठीक है, इसमें मैंने मैक्सिमम लोड लाइव में साइन किया है। तो ये देखें वो इंड पे 10 2 के, और ये पॉइंट लोड है 30, ठीक है। और सपोर्ट सेटलमेंट के लिए आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, क्योंकि सपोर्ट सेटलमेंट को आप करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसकी लोड टाइप कुछ ऐसी है, ऑर्डर्स में रखा हुआ है हमने इसको। अच्छा तो ये हम यहाँ से खैर चेक कर लेंगे यूजी, ठीक है, यानी -.125। इसके बेसिकली फुट के यूनिट हैं, तो 1.5 इंच जो है वो 0.125 फीट के हैं, ठीक है। 12 पे आप डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे भी आप इसको चेक कर लें, तो जो हम एक्सेल से भी रिज़ल्ट निकालेंगे उसको यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हमारे पास स्लोप की जर्नल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की या इक्वेशंस है बेसिकली जर्नल किसी एक मेंबर के लिए, ठीक है। और एक मेंबर एक मेंबर इंड के लिए, क्योंकि हर मेंबर की दो होती है। जिस तरह ये किसी कोई मेंबर है ए बी, ठीक है, सो एम ए बी, इस तरह इस साइड के लिए भी होगी एम बी ए। तो उसमें मैंने सिर्फ एक लिखा हुआ है समझाने के लिए, बी ए के साथ भी आपने ऐसे करना है, और ऐसे और मेंबर होंगे तो उनके साथ भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो किसी कोई एक मेंबर का एक एंड मैंने लिया हुआ है, अब आप इसको रीअरेंज करें, यानी जो अननोन्स हैं उनको एक साइड पे कर दें, नोन को दूसरी साइड पे कर दें। अब इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ये डेल्टा या तो इधर होता था या ज़ीरो होता था, जिस तरह नॉन स्वे केस में, या स्वे होता था तो ये नॉन अननोन में चला जाओ। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें ये बीम के केस में नॉन है, जबकि कॉलम के केस में ये अननोन है। समझ आ गई। तो ये आधा इधर रहेगा आधा इधर आ जाएगा, कभी इधर होगा कभी इधर आएगा, कभी नॉन होगा कभी अननोन पार्ट में आएगा। इस तरह अब देखें अगर एम ए बी है तो इसमें बाकी तमाम मेंबर इन मूवमेंट ज़ीरो होंगे, इनके कोफिशिएंट ज़ीरो होंगे, ठीक है। और अगर ए है और बी है तो ए वाले थीटा के साथ सबस्क्रिप्ट -4 और बी के साथ सबस्क्रिप्ट -2 EI/L, ठीक है। अगर थीटा ए ना हो ज़ीरो हो जिस तरह इस केस में हमारा होगा तो ये कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा।
अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसको बेसिकली मिटा देते हैं कि कुछ नहीं है, स्क्रैच से शुरू करते हैं। आपने करना ऐसे है कि यहाँ पे एक ज़ीरो लिख दें, ठीक है, और सिर्फ मेंबर इंड मूवमेंट तक, यानी ये 4x4 का जो मैट्रिक्स होगा इसको आप तमाम को ज़ीरो ज़ीरो कर दें। कर दिया, ठीक है, ये थीटा शीटा को नहीं और ये वाले भी नहीं। या अगर 6 हुए तो यानी अगर यहाँ पे एक और मेंबर होता है, सी डी कोई मेंबर होता, इस तरह दूसरा कॉलम भी होता, तो फिर 6 मेंबर इंड मूवमेंट आते, तो फिर आप उस 6x6 को ज़ीरो ज़ीरो कर देते। अब हम पहले एम ए बी की, यानी इस लाइन में हम एम ए बी की इक्वेशन लिखेंगे, तो 1, बाकी तमाम मेंबर इंड मूवमेंट 0 0 0, ठीक है, ये 0 हो जाएंगे। दूसरे में हम एम बी ए लिखेंगे, तीसरे में हम एम बी सी लिखेंगे, चौथे में हम एम सी बी लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया। अच्छा 1 लिख देना, हाँ लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे, हाँ अब देखिए एम ए बी है ना, तो आपको मैंने बताया था ना कि ए वाले सबस्क्रिप्ट के साथ -4 EI और बी वाले के साथ -2 EI इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे तो थीटा ए है ही नहीं, क्योंकि फिक्स कम वो तो अननोन नहीं है ना, इसलिए हमने लिखा ही नहीं है अननोन में। तो बस इसको ऐसे कर दें, -2 इंटू EI। अब ये देखिए EI भी ये है -2 EI/L, ये है, और चूँकि ए बी है तो सी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सी का तो सवाल, हाँ डेल्टा आएगा। डेल्टा इसमें अब क्या होगा, क्योंकि हम ये किसके लिए लिख रहे हैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे वैसे टेक्निकली ये नहीं आना चाहिए, B6 नहीं आना चाहिए, बल्कि ये तो कॉलम है, क्योंकि कॉलम की लेंथ 12 है, तो हम आई दो के दोनों सेम हैं, लेकिन क्योंकि मैं अब फिर अगले उसमें ये EIX यूज़ करूँगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग किया हुआ। अब -2EI/L, L ये है, ये आ गया, ठीक है, थीटा सी 0, हाँ ये। अब इज इक्वल टू, ये अननोन है, अननोन, तो जब यहाँ से ये -6EI/L² ये इधर जाएगा, तो ये +EI/L² और डेल्टा ऊपर, यानी ऐसे क्लम करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे +6, और देखिए यहाँ हम थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं अपनी बात से, जो हमारी साइन कन्वेंशन है। ये देखिए इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हमें ये डेल्टा नेगेटिव डालना चाहिए, ठीक है। एक तो ये साइन जाके यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, एक इसकी अपनी साइन कन्वेंशन है, तो इसकी जो है ना वो नेगेटिव लेनी चाहिए हमें लेकिन छोड़ें, वो अगर अननोन है तो बस ये आखिर में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि डेल्टा का आंसर, यानी ये वैल्यू आप चेक करेंगे, ये लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली फुट में आएगा, और ये आखिरी मैंने इंच में कन्वर्ट किया हुआ है, 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है इसको। तो यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव आएगा, तो ये आपने नोट रखना है, ठीक है। बाद में मुझे याद रहा या ना, आपको अभी से याद होना चाहिए, क्योंकि हम डेविएट कर रहे हैं। सो +6 इंटू EI, तो EI हम कॉलम का यूज़ करेंगे ना, EI/L, ठीक है, L का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या है, कॉलम पे 0 है, ठीक है। अब बेसिकली इस वक्त ये जो है ना ये यहाँ जा चुका है, ठीक है, अब ये यहाँ पे नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि बीम के केस में ये यहाँ पे है, तो बस हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसको, और मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए +6 EI/L
ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी। तो ये इधर भी है, इधर भी है ये। अब इस पहली इक्वेशन में ये इधर है, यानी मतलब एक साइड पे हो सकता है ना, इस साइड में ये वाला नहीं है ये अभी, ठीक है, इस पहली इक्वेशन में। बाद में ये आखिरी दो इक्वेशन में ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के वहाँ पे ये डेल्टा वेल्टा ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब एम बी ए की इक्वेशन है, तो बी में 4EI आएगा और ए तो है नहीं, तो वो आ जाए। तो बेसिकली ये -2EI है, तो अगर हमें -4EI चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 आ गया। थीटा सी क्या है, 0 है, और ये यही वैल्यू आएगी -6EI बाई, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी एक प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता है, एक माइनस, मैंने वैसे यहाँ प्लस लिखा है, ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं। एक अगर एम ए बी आप प्लस लेते हैं तो दूसरा माइनस, अगर आप साइन कन्वेंशन अलग करते हैं, वो वाला ऊपर नेगेटिव लेते हैं तो दूसरा प्लस कर देंगे, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब क्या करेंगे, एम बी सी बेसिकली बी में, ठीक है। अच्छा, ये बी डी के लिए हम नहीं लिखेंगे ओवर हैंगिंग, उसको हम जॉइंट मूवमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जॉइंट मूवमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है इस जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में 50, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, मैं भी बाज़ वक़्त इसमें, ठीक है, अब इज इक्वल टू, अच्छा ये कौन सी इक्वेशन है, एम बी सी। तो बी सी के लिए करेंगे, बी पहला सब्सक्रिप्ट है तो -4 इंटू, अब बीम है तो उसका ई आई यूज़ करेंगे, 4EI बाई एल, एल अब यहाँ पे 30 है, ठीक है, और बी ये एम बी सी है, हाँ। तो अब तो सी आएगा इज इक्वल टू, और कितना आएगा, इसका हाफ आएगा, क्योंकि ये -4EI है तो ये 2EI हो जाएगा, या आप यहाँ पे -2EI लिख दें या इसी को हाफ कर दें, ठीक है। और डेल्टा क्या होगा, अब डेल्टा वो नोन में चला जाएगा, ठीक है, अब वो वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसकी माइनस है, एक तो ये है कि हम माइनस लिखें, एक इस डेल्टा का भी अपना माइनस है, क्योंकि इसकी भी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी देखें ना, रोटेशन जो है वो क्लॉक, अगर ये सपोर्ट सेटल करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसे, तो ये जो साई होगा, साई हमें पता है ना डेल्टा बाई एल के बराबर है। अब ये डेल्टा जो है ये नेगेटिव आएगा, और एक ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, तो अब ये भी प्लस लिख देंगे आप, ठीक है, तो ये प्लस लिख देंगे, +6 इंटू, अब कौन सा है, बीम का है ना, तो बीम का ई आई यूज़ करेंगे हम, हाँ, इंटू, अच्छा यहाँ पे हम एक वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 1.5 इंच, ठीक है, या हम इसको फुट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें सारा ई आई ये देखिए किप फुट में है ना, तो यहाँ पे हम फुट की वैल्यू लिख देंगे। सो -6EI दिस बाय लेंथ, लेंथ क्या है, हाँ ये लेंथ 30 है ना, ठीक है, +6EI बाय EI डेल्टा बाय, अब ये ज़ीरो आएगा क्योंकि उधर ये खाली है, तो अब बाद अभी लिखते हैं हम, एक फार्मूला तो दे देना। अच्छा कौन सा सेल था, ये ई वाला, यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 12 हम कर लेते हैं 0.125, ठीक है। तो ये अब वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3161, ठीक है। ओहो हाँ ये आएगा, अच्छा ये तो इसकी वैल्यू है। अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट भी आएंगे साथ में, क्योंकि इसके ऊपर यूडीएल भी है और 30 किप का लोड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब
प्लस कर देंगे। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, एल ले लिया है, नहीं यहाँ पे एल का स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है। ये देखें एल का स्क्वायर है ना, ये जर्नल इक्वेशन में देखिए आपका एल 6 EI/L स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास बेसिकली प्लस W 2 × L² 30, ये L इसका ले लेंगे, WL²/12 प्लस PL/8, P कितना है 30, P × L, ठीक है, PL/8, तो ये 367.8, ठीक है, ओके, ठीक है। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे डेल्टा आपका ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली डेल्टा नोन है फॉर बीम, क्योंकि 30 वो है, तो हम यहाँ पे अब ये हम लिखेंगे सी बी के लिए। तो सी बी के लिए मतलब जो थीटा बी होगा वो हाफ आएगा, तो हाफ तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये 4 EI वाला ये है, वो कैसे देखें ना, ये 4 EI वाला है ना, और ये वाला वैल्यू जो, ये वैल्यू जो है बेसिकली इसका हाफ है, तो वो हाफ यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिक्स्ड इन मूवमेंट माइनस माइनस होंगे और ये प्लस होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू प्लस, या हाँ, इज इक्वल टू 6 × EI बीम का है, 6 EI × डेल्टा बाय L का स्क्वायर, ठीक है, माइनस WL²/12, W कितना है 2 × WL²/12, ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, W क्या है PL/8, P 30 है, इंटू L क्या है 30 डिवाइडेड बाय क्या 8, हाँ -157, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा जो मैंने कैलकुलेट किया है इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 8 4 16 बस ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा, ये वाली वैल्यू देखें आप, इसके साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी अब दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन MBA + BC = 50, MBA ये है, MBA इसका नीचे 1 लिख दें, MBA MBC = क्या 50, ठीक है। बकाया हम 0 0 अब डालेंगे। दूसरा ये है MCB किधर है, हाँ ये है, MCB = 0। दूसरा MAB, ये बेसिकली ये जो तीसरी इक्वेशन है ये कॉलम की शेयर इक्वेशन से आया था, ठीक है। यानी कॉलम के दोनों मेंबर एंड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 12 करें, 12 इसकी हाइट थी, एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई लेटरल फोर्स नहीं लगी और वो 12 यहाँ पे जाके 0 हो जाता, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है। सो 1 + 1 = 0, हाँ ठीक है ना। अब जो बकाया रह गए हैं इनको आप 0 कर दें, ठीक है। अच्छा ऐसे कर दें, चलें बस जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा
अब देखते हैं हम सबसे पहले इसको मैनुअल के साथ और फिर ई टैब के साथ। अच्छा, ये फार्मूला आपको मैंने बताया भी था, ये हम ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एम मल्ट यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, किन मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को, इस पूरे मैट्रिक्स को हमने, ये देखिए ये 7 बाई 7 का मैट्रिक्स, क्योंकि जितने अननोन है उतना ही आपको मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हमने इस जॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब लेकिन जब ये इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स लेंगे, इसलिए हमने ये वाला सारा जो है वो यहाँ पे किया है एम मल्ट। और अगर आप इसको देखें तो ये C6 जो है ये वाला है, ठीक है, C6 और 12, और ये K6 से K वाला ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इन दोनों का आप कर लें, यहाँ पे आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे और इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें इस ऊपर वाली वैल्यू को, ठीक है। ये सिलेक्टेड है, बैक में नज़र आ रही है आपको J22 की वैल्यू, ठीक। तो ये आपका इंच में आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो मैनुअल रिज़ल्ट आए थे, किधर है ये, थीटा बी -0.017 रेडियन, -0.017 ये वाली वैल्यू, ठीक है। और दूसरी क्या है, +0.018 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, या 0.0178, सो 0.018, ठीक है। और ये 1.2 इंच, ये तो मैनुअल रिज़ल्ट थे। और ये 180 +180 -180 +230, ठीक है। तो ये है +180 -180 +230, और दिस इज़ e⁻⁻14, सो दैट इज़, इट मीन्स दिस इज़ 0, ठीक है, 0.00000, तो 0। अच्छा, अब ई टैब में ये वाला मॉडल कौन सा है, तो ये सेकंड नंबर, ये वाला जो मॉडल है, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देख लेते हैं अगेंस्ट कॉम्बो 1। इस कॉम्बो 1 में जो है ये सेटलमेंट भी पड़ा हुआ है और ये लाइव लोड भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको मैंने बताया भी था। ये वाले केस देखें, ये अच्छा, ये यूनिट्स हम इंच में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा इसको। ये देखें 1.2, ये UX आपको नज़र आ रहा है 1.22, ठीक है, और -0.0 UZ, बेसिकली हमने ये कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। हम इस भी सिंप्लीफिकेशन, जब ये हम प्योर उसमें जाएंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स में, एक्सियल को भी फिर हम ले लेंगे, ठीक है। कॉलम के एक्सियल को हमने नहीं लिया, हम शेयर और बैंडिंग मूवमेंट इसमें काउंट करते हैं। आप एक्सियल भी काउंट कर सकते हैं, वो एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में। रोटेशन आप देख लें 0.017, ये थीटा बी है, ये RY जो आपको नज़र आ रहा है 0.017, ठीक है, जो कि हमारी भी आई है, माइनस के साथ है, लेकिन बहरहाल इनकी साइन कर। ये देखें इसमें भी UX 1.22 है, UZ वो तो हमने खुद अप्लाई किया था, -1.5 सेटलमेंट हुई थी, और RY जो है वो 0.018 है, ठीक है। तो ये वही है 0.017, 0.018 और 1.22, वहाँ पे 1.22 है, हमारा 1.23 आ रहा है, तो इट्स ओके। और ये सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सी जो UX से देखे वो 1.64 पे चला गया है। ये वो केस है कि जिसमें आपके पास लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैंडिंग एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। यानी अगर आप ये वाला EIX यूज़ करेंगे जो कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज कम्पेयर टू दिस, तो वो तो ये वैल्यू जो है ना, ये 1.2, ये 1.64 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें 1.64, ये ऊपर जो आपको UX नज़र आ रहा है। तो चलें इसको जल्दी से ट्राई करते हैं, 1 सेकंड में हो जाएगा। ये देखिए 12 यहाँ है ना, तो ये तो बीम कॉलम्स के लिए हैं। अब इसमें आपने ये यूज़ किया है, बस इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे हो जाएगा, और इसको भी आपने किया है यहाँ पे, ये देखिए 1.64 हो गया। और अब मोमेंट्स भी चेंज हो गए, रोटेशंस भी।
अब थीटा बी है वो 0.022 है। ये हमने मैनुअली सॉल्व नहीं किया था, लेकिन चलिए ई टैब में तो सॉल्व किया है ना। 0, ये देखें 0.022 आर वाई जो आपको नज़र आ रहा है 0.022, ठीक है। और 1.64 यू एक्स आ गया, यू जेड हमने किया नहीं है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये थीटा सी ये है 0.021 कह लें आप, 0.8 है ना, ये आर वाई 0.021 कह लें, चलें 0.021। तो ये है देखें 0.021, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आए हैं। अच्छा मूवमेंट्स चेक कर लेते हैं, वो पिछले तो हमने चेक किए थे पिछली वीडियो में। इसमें ये 107 और 157 ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप आएँ और ये M33 चेक करें कॉम्बो 1 के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा ये क्यों नहीं बता रहा, अच्छा व्हाट्स द प्रॉब्लम, बेंडिंग मूवमेंट फ्रेम ही सिलेक्ट है। अच्छा M22 सिलेक्ट था, ओके M33 सॉरी। तो ये देखें ये अजीब अजीब से यूनिट हैं, इसको किप फिट में कन्वर्ट करते हैं। इंच को आप फिट में कन्वर्ट करें और किप को अप कर दें, ठीक है। अब देखें ये 156 है और ये 106 है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ठीक है, ये 156.9 है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 156.9 मतलब 157, ठीक है। ई टैब में हमारा भी 157 ही आ रहा है। अब इतना एग्जैक्ट मैच तो होता नहीं है। और ये 106 यानी 106.9 है। सो 107 ये हमारा आ गया, ठीक है। और थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा भी हमने चेक कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ये है, ठीक है। अच्छा अब आप इसको ज़रा चेंज करें 1.5 को। तो बस अब आप ये एक किस्म का बस ई टैब बन गया है इस क्वेश्चन के लिए, ये एक्सेल जो है। तो इस तरह करेंगे तो तब आपको स्ट्रक्चर की सही समझ आएगी। इसको आप 1 इंच कर दें तो ये सारा कुछ देखें चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी ई टैब में आप इसको 1 इंच कर दें, उस एंड को इसको 1 इंच कर दें तो ये रिज़ल्ट आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।